ओम श्री गणेशाय नमः। लक्ष्मी नारायण की कृपा आप सब पर बनी रहे। सफलता एकादशी का महत्व। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे जनार्दन, मैंने मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष एकादशी अर्थात मोक्षदा एकादशी का विस्तार से वर्णन किया है। अब आप कृपा करके मुझे पौष माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में भी बतलाइए। इस एकादशी का क्या महत्व है तथा इसके व्रत का क्या विधान है, इसकी क्या विधि है, क्या व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है। कृपया कर ये सब विधान पूर्वक हमें कहिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, पौष माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली इस एकादशी को सफला एकादशी कहा जाता है। इस एकादशी के देवता श्री नारायण है। विधि पूर्वक इस व्रत को करना चाहिए। जिस प्रकार नागों में शेष नाग, पक्षियों में गरुड़ तथा ग्रहों में चंद्रमा, यज्ञों में अश्वमेघ और देवताओं में भगवान विष्णु श्रेष्ठ हैं, उसी तरह सब व्रतों में एकादशी का व्रत सर्वश्रेष्ठ है। जो मनुष्य सदैव एकादशी का व्रत करते हैं वे मुझे परम प्रिय। इसका महात्म्य है तुमसे कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनिए। भक्त उत्सव भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि धर्मराज, मैं तुम्हारे स्नेह के कारण तुमसे कहता हूँ कि एकादशी व्रत के अतिरिक्त मैं अधिक से अधिक दक्षिणा पाने वाले यज्ञ से भी प्रसन्न नहीं होता हूँ। अंत इसे अत्यंत भक्ति और श्रद्धा से युक्त होकर करें। हे राजन, द्वादशी युक्त पौष कृष्ण एकादशी का महात्म्य तुम एकत्रित होकर सुनो। सफलता एकादशी व्रत कथा। चंपा नगरी में एक महिष्मान नाम का राजा राज करता था। उसके 4 पुत्र थे। उन सब में तुम्बक नाम का बड़ा पुत्र महापापी था। वह पापी सदा परस्त्री और वैश्यागमन में दूसरे बुरे कामों में अपने पिता का धन नष्ट किया करता था। सदैव ही देवता, ब्राह्मण, वैष्णवों की निंदा किया करता था। जब राजा को अपने बड़े पुत्र के ऐसे कुकर्मों का पता चला तो उन्होंने उसे अपने राज्य से निकाल दिया। तब वह विचरने लगा कि न कहाँ जाऊं। अंत में उसने चोरी करने का निश्चय किया। दिन में वह वन में रहता था और रात्रि में अपने पिता की नगरी में चोरी किया करता था। प्रजा को तंग करने और उन्हें मारने का कुक्रम करता था। कुछ समय पश्चात सारी नगरी भयभीत हो गई। वह वन में रहकर पशु आदि को मारकर खाने लगा। नगरिक और राज्यों के कर्मचारी उसे पकड़ लेते थे, किंतु राजा के भय से उसे छोड़ देते थे। वन में एक अति प्राचीन विशाल पीपल के वृक्ष था। लोग उसकी भगवान के सामने पूजा करते थे। उसी वृक्ष के नीचे वह महापापी तुम्बक रहता था। इस वन को लोग देवताओं की कीड़ा स्थली मानते थे। कुछ समय पश्चात पौष कृष्ण की दशमी के दिन वह वस्त्रहीन होने के कारण शीत के जलते सारी रात्रि सो नहीं सका। हाथ पैर अकड़ गए। सूर्य उदय होते होते वह मूर्छित हो गया। दूसरे दिन एकादशी का महत्म के समय सूर्य की गर्मी पाकर उसकी मूर्छा दूर हुई। गिरता पड़ता वह भोजन की तलाश में निकला। पशुओं को मारने में वह समर्थ नहीं था। अंत पेड़ों के नीचे कुछ गिरे हुए फल उठाकर वापस उसी पीपल के वृक्ष के नीचे आ गया। उस समय उस भगवान सूर्य अस्त हो चुके थे। वृक्ष के नीचे फल रख कर कहने लगा, हे भगवान, अब आपके ही अर्पण है ये फल, आप ही तृप्त हो जाइए। उस रात्रि के दुख के कारण रात्रि को भी नींद नहीं आई। उसके इस उपवास को जागरण से भगवान अत्यंत प्रसन्न हो गए। उसके सारे पाप नष्ट हो गए। दूसरे दिन प्रातः अति सुंदर घोड़ा आने की सुंदर वस्तुओं से सजाकर उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे राजपुत्र, श्री नारायण की कृपा से तेरे पाप नष्ट हो गए हैं। अब तो अपने पिता के पास जाकर राज्य प्राप्त कर। ऐसी वाणी सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुआ और दिव्य
वस्त्र धारण करके भगवान की जय हो कहकर अपने पिता के पास गया। उसके पिता ने प्रसन्न होकर उसके समस्त राज्यभार सौंप दिया और स्वयं वन के रास्ते चल दिए। अब तुम्बक शास्त्र अनुसार राजा में राज्य करने लगा। उसके स्त्री पुत्र आदि सारा कुटुंब भगवान नारायण का परम भक्त हो गया। बुद्धि होने पर वह भी अपने पुत्र को राजभार सौंपकर वन में तपस्या करने गया। अंत समय में वैकुंठ को प्राप्त हुआ। अंत में जो मनुष्य इस परम पवित्र सफलता एकादशी का व्रत करता है उसे अंत में मुक्ति मिलती है, और जो नहीं करते हैं वे पूंछ और सींगों से रहित पशुओं के समान इस सफलता एकादशी के महत्व को पढ़ने और अथवा श्रवण करने से मनुष्यों को अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय दीननाथ हरे। भक्ति जनों के संकट, दासी जनों के संकट, बंसी वाला दूरी करे। ओम जय जगदीश हरे, जो ध्यावे फल पावे। दुख विन से मन का, सुखी संपत्ति घर आवे। कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे, माता पिता तुम मेरे, शरण गहूँ किसकी तुम बिनि और न दूजा। प्रभु विनि और न दूजा, आस करूँ जिसकी। ओम जय जगदीश हरे, तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी। जगत पिता जगदीश्वर तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे, तुम करुणा के सागर तुम पालन करता। मैं मूर्ख खल कामी, मैं सेवक तुम स्वामी। कृपा करो वरता। ओम जय जगदीश हरे, तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति। किस विधि मिलूं दया मैं, तुम हो मैं कुमिति। ओम जय जगदीश हरे, दीन बांधा दुख हरिता। ठाकुर तुम मेरे, प्रभु रक्षक तुम मेरे। अपने हाथ उठाओ, अपनी शरण लगाओ। द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे, विषय विकार मिटाओ। पापी हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ। संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे, तन मन धन सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे, श्री श्याम सुंदर जी की आरती जो कोई नर गावे। स्वामी प्रेम सहित गावे, कहत शिवानंद स्वामी। भजति हरि हरि स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय दीननाथ हरे, बोलो लक्ष्मीपति विष्णु भगवान की जय। हर हर महादेव की जय। जो भी व्यक्ति इस कथा को पढ़ता है, सुनता है, उसके सभी मनोरथ पूरे होते हैं। उसे अश्वमेध यज्ञ करने के बराबर फल की प्राप्ति होती है। और कथा सुनने के बाद जब तक आरती हम पूर्ण नहीं सुनते हैं तब तक कथा का कोई महत्व नहीं होता है, कथा का फल नहीं मिलता है। यदि हमारी जानकारी आपको अच्छी लगती हो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। हर हर महादेव।